ऐसा शख्स मौजूद है जिसका बाजू जो है वो मशीन में आने से कट गया था। बाजू बीच में कट गया हुआ था कि मैं नहीं जा रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। अभी भी मैं जाता हूँ, सारे फंक्शनों पे जाता हूँ, खुश होता हूँ। ज़्यादा पैसे फेंकता है कोई, लेकिन मैं किसी से कम नहीं होता उस वक्त। एक मेरे ताया अब्बू थे, वो भी फौत हो गए, वो भी बहुत बड़ी डाल थे। मुश्किल तो लगता ही है, लेकिन ये काम तो करने। अभी मैं 4 गाड़ियाँ धो चुका हूँ। बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी, मुझे समझ नहीं आती थी मैं कैसे काम करूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, डिसेबिलिटी के साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो हिम्मत हार देते हैं, लेकिन आज मेरे साथ एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसका बाजू जो है वो मशीन में आने से कट गया था, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत हिम्मत के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजार है। मैं बात कर रही हूँ आदिल के बारे में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी का सफ़र इस बाजू के बगैर कैसे गुजर रहा है। जी आदिल, क्या हुआ था आपके साथ? जी मैम, बाजू काट गया, टोके में आ गया था मशीन में। उम्र कितनी थी? 12 साल। 12 साल की उम्र में। तो क्या वाकया क्या हुआ था? मैं पट्टे काट के लेके आया था, भैंसों के रखता था। मैं महीने पे किसी के साथ काम करता था, उस वक्त भी नौकरी करता था। वो उधर मेरी 750 तनख्वाह थी। इधर जब मैं 2003 में फिर इधर लाहौर में आ गए, बाजू कटने के बाद फिर इधर 2003 से लेके इधर ही काम कर रहा हूँ। अच्छा, वाकया बताएं कि क्या आपके साथ हुआ था, किस तरह से आपका बाजू कटा, कौन आपको लेके गया? मैं पट्टे लेके आया और पट्टे काट रहा था। स्विच बहुत ज़्यादा दूर लगा हुआ था, तो वो मशीन में जब फंस गया, मकई का दत्था लगाया हुआ था, तो वो दत्था बहुत ज़्यादा भारी था। उस वक्त मेरी उम्र भी बहुत कम थी, तो वो टोके का स्विच भी बहुत ज़्यादा दूर था। वो मशीन में आ गया, चल रही थी मशीन। एक बच्चा आया, उसने वो डंडा उठाया, डंडे से उसका भी नहीं हाथ पहुंचा, उसने स्विच जो ना बंद कर दिया किसी ने फौरी तौर पे के हेल्प। उस वक्त तक बाजू तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। जी, वो टोका वैसे ही चल रहा था, मेरी ऐसे टेक लगी हुई थी, वो चल रहा था और बाजू बीच में कट गया हुआ था कि मैं नहीं जा रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन वो मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं बाहर खींच लूँ। तो फिर किसी आके बच्चे ने ऊपर किया और बंद कर दिया। फिर मुझे मेयो हॉस्पिटल में लेके आया गया। मेयो हॉस्पिटल में फिर आपको कौन, आपके जो इदारे वाले लोग थे जिनके साथ काम करते थे या घर वाले? नहीं, मेरे घर वाले, फैमिली वाले लोग मेरे सके ही लेके आए थे। और ब्लड वगैरह भी मेरे एक भाई ने दिया था, ताए के बेटे ने, एक मेरे पापा ने एक बोतल दी थी, तो इस वजह से मेरी जान बच गई थी। चलिए, ये तो बहुत ज़बरदस्त बात हो गई कि अल्लाह मियाँ ने उसके बाद आपको बड़ी हिफाजत से रखा। कितने दिन लगे आपको मेयो हॉस्पिटल में इलाज करवाते हुए? मैं वो तो 15 दिन कहते थे, लेकिन मैं 10 दिन बहुत मुश्किल, मेरा उधर दिल ही नहीं लगता था। तो मैं उधर, मेरा ये पापा भी कहता था कि चलो अभी को 15-20 दिन वो कहते हैं तो आपको। मैं कहा नहीं, मैंने बस छुट्टी उधर से, फिर हमने धक्के से छुट्टी ले ली बस। वो से ज़िंदगी में कभी आपको मुश्किल आई हो ये बाजू कटने के बाद? क्या हालात रहे? बाजू कटने के बाद ये मजदूरी की मुश्किल तो मुझे नहीं आई कि इसकी वजह से मुझे वैसे कोई मुश्किलें ज़िंदगी में आ जाती हैं, ख़ानदानों में, फैमिली में ऐसी मुश्किलें आती रहती छोटी मोटी। कोई ऐसा किस्सा आपका, कोई आपकी ज़िंदगी का ऐसा कि जब आप कभी घर वालों के साथ शादी पे जाने लगे हों या दोस्तों की महफिल में और सारे बहन भाई बड़े अच्छी तरह से तैयार हुए, लेकिन आपका बाजू नहीं था, तकलीफ़ होती थी? नहीं, वो इस वजह से क्योंकि शादी पे जाने ये वो, अभी भी मैं जाता हूँ, सारे फंक्शनों पे जाता हूँ, खुश होता हूँ, हर एक के साथ खुश होता हूँ। लेकिन कोई चढ़ाते भी हैं, भाभियाँ हैं, ऐसे ही है, कोई ज़्यादा पैसे फेंकता है कोई, लेकिन मैं किसी से कम नहीं होता उस वक्त। आपने कभी भी इस चीज़ को जो है वो मनफी नहीं लिया, मस्बत ही लिया? हाँ जी, मैंने कोई इतना ज़्यादा मतलब के नोटिस नहीं दिया। वालिद साहब आपकी कितनी बड़ी ढाल थे? वो तो बहुत ज़्यादा थे। एक मेरे ताया अब्बू थे, वो भी फौत हो गए, वो भी बहुत बड़ी डाल थे। क्योंकि उस वक्त तो मुझे कुछ महसूस नहीं होता था किसी के साथ भी। तो हाँ जी, लेकिन वो खर्चा वगैरह दे देते? हाँ जी, ज़्यादा काम उनके बाद ही मुझे करना पड़ा। नहीं तो मैं पहले इतना ज़्यादा काम नहीं करता था, सिर्फ घर पे ही या कोई घर के काम ही करता था। यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं? यहाँ पे मैं पार्किंग का काम करता हूँ, गाड़ियाँ भी धोता हूँ। गाड़ियाँ भी धोते हैं? एक हाथ से मुश्किल नहीं होती आपको कि इतना बड़ा चाबियों का गुच्छा भी उठाया होता है, गाड़ियों को लगवाना भी है और फिर उसके अलावा गाड़ियों को धोना भी? मैम, मुश्किल तो लगता ही है, लेकिन ये
काम तो करने, अभी मैं 4 गाड़ियाँ धो चुका हूँ इस वक्त। हाँ जी, 4 गाड़ियाँ धो के खड़ा हूँ, काम भी कर रहा हूँ। एक गाड़ी से कितने पैसे लिए? वो मकसद है कि वो दे देते हैं उनके साथ कोई। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन उनके साथ महीना भी तय होता है, लेकिन वो फिर भी ज़्यादा ही दे देते हैं। कितनी तनख्वाह ले लेते हैं यहाँ से? यहाँ से मेरी 9-10 हज़ार पार्किंग से बन जाती है। 9-10 हज़ार, इसमें गुजारा हो जाता है आपका? मैम गुजारा तो ये गाड़ियों को कुछ तकरीबन कम यही कि 12-14 हज़ार तक मैं गुजारा कर लेता हूँ अभी, कि इतना ही है। लेकिन आपने कभी ये नहीं किया कि मेरा बाजू नहीं है, मैं भीख मांगना शुरू कर दूं, या मैं घर में आराम से बैठ जाऊं, मेरे बहन भाई मुझे कमा के खिला दें? हिम्मत के साथ आप खुद निकले हैं काम करने के लिए। हाँ जी, लेकिन आराम से भी मैं बैठता हूँ, कितनी छुट्टियाँ भी करता हूँ मेरे पास। मैं उतना ही खर्चा करता हूँ जितना मेरी सीहत के मुताबिक हो, कि मुझे पता हो इतने दिन मैंने निकाल लेने हैं, उसके बाद मैं काम पे जाना है। ज़िंदगी के बहुत सारे काम होते हैं, आपने कहा कि मैं अपने सारे काम खुद करता हूँ, क्या क्या काम आप अपने खुद कर लेते हैं? मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, नहाता भी हूँ, वाशरूम भी जाता हूँ, साफ़ सुथरा रहता हूँ। अगर ज़रूरत पड़े मैं कपड़े भी खुद ही अपने इस्त्री करता हूँ, धोता भी खुद ही हूँ। धोबी से भी जाते हैं मेरे कपड़े, लेकिन जो अपने धोने वाले होते हैं मैं खुद भी धोता हूँ। ज़्यादा सारे धोबी से धुलवाऊँगा तो वो ज़्यादा पैसे ज़्यादा। मुश्किल होती थी जब बाजू नहीं था, अकेले एक हाथ से कैसे काम करूं? जब यही 1 साल बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी, मुझे समझ नहीं आती थी मैं कैसे काम करूं, कैसे। मैं सोया रहता था, सारी दिहाड़ी थी, रात को भी मैं नींद से उठता ही नहीं था। तो फिर मैंने हिम्मत की, फिर मैं गांव में जाना शुरू होया। मैं गोडी भी रंबे से करता हूँ, मकसद के किसान का काम भी एक हाथ से किया बहुत ज़्यादा। हाँ जी, वो भी करते। अभी भी मैं उधर जाता हूँ तो उधर काम करता ही हूँ गाँव का। स्टॉपरी अभी लग रही है, हम स्टॉपरी लगा रहे हैं उधर गांव में। आपके साथ किसी ने राब्ता किया कि आपके बाजू को लगवा दिया जाए, आपके इदारे के लोगों ने या किसी और ने? इदारे के लोगों ने तो किया था, लेकिन मुझे ये इतना वज़न उठाना इतना, क्योंकि एक हाथ से मैं इजी से काम कर लेता हूँ। जब अगर बाजू लगा होगा तो उसका भी वज़न होगा, क्योंकि वो। आपको डर लगता है कि आप नहीं लगवाना चाहते? हाँ जी, पूछा था, इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते, 30-35 हज़ार में वो बना देते हैं मसाले का। ये बाजू कलर भी ऐसा ही होगा, उंगली भी पूरी होगी, लेकिन वो हिलेगा नहीं। यहाँ से डाला जाएगा और यहाँ से बेल्ट होगा तो वो ऐसे ही होगा, ऐसे ही बस, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं इमरान खान साहब से या वज़ीर आला पंजाब से अपनी इन हालात को देखते हैं? रिक्वेस्ट तो मैम करते ही हैं, क्योंकि मेरा घर इतना ज़ेर तमीर पड़ा हुआ है, उस पर भी पैसे लगते हैं। जो चलो कुछ ना कुछ मैं इकट्ठे कर लेता हूँ, वो मैं उधर लगा देता हूँ। अभी भी उधर तकरीबन कम से कम कुछ 5-6 हज़ार ईंट होगी, तो वो फिर मेरा सिस्टम पूरा होगा। शादी के बारे में क्या सोचा है? मैम शादी हो जाएगी, कोई ये इदारे वाला ही करवा सकता है, क्योंकि घर वालों से तो मैंने कनेक्ट ख़त्म कर दिया हुआ है। क्यों घर वालों से क्यों ख़त्म कर? मुझे 10 साल हो गए, मैं कन्वर्ट इस्लाम हो गया हूँ, पहले मैं क्रिश्चियन था जी। आप माशाल्लाह से आपने इस्लाम कबूल कर लिया है और अब आपने क्रिश्चियनिटी छोड़ दी है, तो घर वाले नाराज़ हो गए तो छोड़ दिया? जी हाँ जी, ये 10-11 साल से नाराज़ हैं, उससे पहले नहीं थे। मुस्लिम से शादी करना चाहेंगे? मैम जो भी मिल जाए, मैं ये नहीं कि मुस्लिम से, अगर क्रिश्चियन भी मिल जाएगा तो उसको भी मुस्लिम ही। हाँ जी, निकाह होगा मुस्लिम ही। मैसेज क्या देना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो लोग मजदूर होते हुए भी ऐसे बेकार बैठे रहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं उठाते, भीख मांगते हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो मैम गलत, उनका कोई कारोबार होगा, बिजनेस होगा, मांगना ये वो, क्योंकि मैंने भी देखा है, मैं खुद भी, मुझे अच्छा नहीं लगता कि ये जो ऐसे ही परेशान करते हैं, गाड़ियों में आगे खड़े हो जाते हैं, ना दूसरों को जो नहीं भी मांगते उनको भी फिर लोग अच्छी नज़र से देखते नहीं हैं, क्योंकि वो जो होते हैं। मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि वो ये ऐसे नहीं करना चाहिए। अपना काम जो कर सकता है ना बंदा, वो तो कम से कम करे ना, वो उतनी मेहनत ले ले। वो पैसे कमाने चाहिए, काम करना चाहिए उनको। जो करने वाला कर सकता हो ना,
वो उसको ज़रूर करना चाहिए। जी, तो नाज़रीन आपने आदिल के साथ हमारी गुफ्तगू सुनी। आदिल एक ऐसी शख्सियत है जो बड़ी सादा सी है, गांव से ये आए, इन्होंने क्रिश्चियनिटी छोड़ के इस्लाम को इख्तियार किया और उसके बाद इन्होंने किसी भी वक्त हिम्मत नहीं हारी। ये गाड़ियाँ भी धो लेते हैं, ये पार्किंग का काम भी कर लेते हैं। इनका ये भी कहना है कि ये गाँव में अपने बाकायदा तौर पर खेतों में भी एज ए किसान काम कर लेते थे। इंसान को हमेशा हिम्मत के साथ ऐसे ही काम करते रहना चाहिए और अपनी मजदूरी को कभी भी रास्ते की दीवार नहीं बनाना चाहिए। अगली वीडियो तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।